हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे वाइट कॉलर टेररिज्म के बारे में। क्या होता है ये? अभी रिसेंटली एक बहुत ही सैड न्यूज़ दिल्ली से आई, जहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है रेड फोर्ट के पास। इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि कुछ डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे। उनके पास बहुत सारा एक्सप्लोजिव मटेरियल, RDX वगैरह पाया गया है। इसको कहते हैं वाइट कॉलर टेररिज्म। वाइट कॉलर जॉब्स क्या होती हैं? ये वो जॉब्स होती हैं जहाँ व्यक्ति अपने फिज़िकल लेबर से नहीं बल्कि अपने मेंटल लेबर से, अपने ज्ञान से, अपनी स्किल से पैसे कमाता है, जॉब करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीचर्स, लेक्चरर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऑल दीज पीपल बिलोंग टू वाइट कॉलर जॉब्स। और जब ऐसे लोग टेररिज्म को सपोर्ट करें, टेररिज्म को फंड करें किसी भी तरीके से, तो इसको कहते हैं वाइट कॉलर टेररिज्म। नोबेल लॉरिएट मलाला यूसुफज़ई ने कहा था कि विद गन्स यू कैन किल टेररिस्ट्स बट विद एजुकेशन यू कैन किल टेररिज्म। मतलब कि बंदूकों से हम आतंकवादियों को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा से हम आतंकवाद को ख़त्म कर सकते हैं। अब वाइट कॉलर टेररिज्म जैसी चीज़ें एक डिबेट खड़ा कर देती हैं, एक सवाल खड़ा कर देती हैं कि क्या सच में एजुकेशन सॉल्यूशन है टेररिज्म का? क्या सच में एजुकेशन से हम टेररिज्म को ख़त्म कर सकते हैं पूरी तरीके से? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब डॉक्टर, इंजीनियर जैसे लोग अपने टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं तो एजुकेशन इज़ नॉट द आंसर फॉर टेररिज्म। और वाइट कॉलर टेररिज्म बहुत ही ख़तरनाक होता है। क्यों? क्योंकि हम जनरली जोड़ते हैं कि आतंकवादी कौन व्यक्ति बनेगा? ये वो व्यक्ति बनेगा जिसके पास कोई जॉब नहीं है, जिसके पास काम नहीं है, जो खाली होगा। उसको रेडिकलाइज करना, उसके दिमाग के साथ खेलना, उसको आतंकवादी बनाना आसान होता है, हम लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। जहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी आतंकवाद में जा रहे हैं, इनके ऊपर शक करना बहुत मुश्किल है, इनको पकड़ पाना, इनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। पुलिस के लिए एक खाली व्यक्ति को ट्रैक कर पाना आसान है, लेकिन एक व्यक्ति जो रोज़ हॉस्पिटल जा रहा है, अपनी कंपनी में काम करने जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, उसको ट्रैक करना मुश्किल है, उस पर शक करना ही मुश्किल है। दूसरी बात, ये लोग अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को एक गलत दिशा में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कोई डॉक्टर है, उसको केमिकल्स की बहुत नॉलेज है, वो उससे एक ख़तरनाक वेपन बना सकता है। एक इंजीनियर है, उसको बहुत नॉलेज है, वो एक ख़तरनाक बॉम्ब बना सकता है। तो ज्ञान का यहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है, ना कि सदुपयोग हो रहा है। तीसरी बात ये भी है कि जिन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा होता है, जिसके कारण ये टेररिज्म को और अच्छे से फंड कर पाते हैं, स्पॉन्सर कर पाते हैं, पैसे को देश के अंदर या बाहर आसानी से भेज सकते हैं और इन पे शक भी कम होगा। तो क्या हमको एजुकेशन को ख़त्म कर देना चाहिए जब एजुकेशन का कोई असर ही नहीं है? क्या हमें एजुकेशन पे ध्यान नहीं देना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि एजुकेशन भले टेररिज्म को ख़त्म ना कर सके, लेकिन एक बहुत हद तक टेररिज्म को कंट्रोल करता है। एजुकेशन जिस व्यक्ति की अच्छी होती है, शिक्षा जिस व्यक्ति की अच्छी होती है, वो अपने जीवन में अच्छी चॉइसेस लेता है। हाँ, एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, जैसे कि ओसामा बिन लादेन। वो खुद एक इंजीनियर था, लेकिन बाद में चला गया एक आतंकवादी बनने, बहुत बड़ा आतंकवादी बना वो बाद में जाके। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति ऐसा ही होगा। एजुकेशन डेफिनेटली हमारे सोचने समझने की शक्ति को शेप करती है, हमारी चुनाव को, हमारे चॉइसेस को सही बनाती है। लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है कि कहाँ कमी है हमारी एजुकेशन में, हमारी शिक्षा में। मेरे हिसाब से एजुकेशन जैसी भारत में होती है, या बेसिकली हम लोग एजुकेशन पे ये ध्यान देते हैं कि बच्चा रट ले, उसके नंबर आ जाएं, वो पास हो जाए, बस उसको एक नौकरी मिल जाए, बस। लेकिन एजुकेशन तब सफल है जब व्यक्ति के पास सोचने समझने की शक्ति आए, जब व्यक्ति के पास सहन करने की शक्ति आए कि अगर मेरे सामने बैठा व्यक्ति कुछ ऐसे तर्क दे रहा है, कुछ ऐसी मानसिकता रखता है जो मुझसे नहीं मेल खाती,
तो भी मैं उसको टॉलरेंस के साथ सुन सकूं, तब है एजुकेशन की सफलता। आजकल हम लोग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं कि लोग लड़ाई करते हैं, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट में बांट दिए गए हैं। अगर कोई एक पार्टी को सपोर्ट करता है तो वो दूसरे पार्टी की बात को नहीं सुन सकता। यहीं पर हमारे अंदर हेट्रेड आती है, टॉक्सिसिटी आती है, जहाँ पर हम भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, हाथ उठाने लगते हैं सामने वाले पे। यहाँ पे वो हेट्रेड आती है। अगर हमारे अंदर टॉलरेंस हो दूसरे के लिए, एजुकेशन तब सफल है। जब क्रिटिकल थिंकिंग हो, रैशनल थिंकिंग हो, जब वो समझ हो, तब हमारी एजुकेशन सफल है। तो वाइट कॉलर टेररिज्म डेफिनेटली एक डिबेट है, एक सेंसिटिव मुद्दा है। तो मेरी ये राय थी। मैं आप सबसे जानना चाहूँगी कि आप लोग क्या सोचते हैं। सो प्लीज़ कमेंट and let me know what you think about my video and what are your opinions on white collar terrorism. Till then, bye bye and take care.